मेरा नाम सुमित कुमार है। सो वी आर लर्न अबाउट दिस चैप्टर नेम इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्लास ये हमारी 8th का है, पहला चैप्टर साइंस का है। तो स्टार्ट करते हैं दिस चैप्टर नाउ। सो क्रॉप, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन माने क्या होता है। क्रॉप प्रोडक्शन माने ये हो कि जैसे क्रॉप होता है, एक पौधे में क्या होता है, फल उगता है। अब हम उसे एक चीज़ में खा सकते हैं, लेकिन वो लार्ज स्केल में नहीं है। जब लार्ज स्केल में, अब वो सिंगल स्केल में है, मतलब एक ही जगह पे वो एक ही है। लेकिन क्या सोचिएगा कि जैसे ये हमारे एक ही पौधा हजार हो और एक ही जगह पे, तो उसी को हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप माने ये होता है कि हम लार्ज स्केल में एक ही चीज़ को उगाते हैं, तो उसी को हम क्रॉप कहते हैं। और क्रॉप भी दो तरह के, खारिफ क्रॉप एंड रॉबी क्रॉप। तो स्टार्ट करते हैं, इन्हें भी जानते हैं। और जो मतलब रॉबी क्रॉप्स जो होते हैं, ये हमारे अप्रैल से लेकर नवंबर तक होते हैं। मतलब अब नवंबर से लेकर अप्रैल तक होते हैं, और ये हमारे ठंडी के सीज़न में होते हैं, ये सारी चीज़ें। एंड रॉबी क्रॉप्स जो होता है, ये सारी यही चीज़ें होती हैं। जैसे रॉबी क्रॉप्स ये होता है कि जैसे वीट, बिलियरी, ग्राम, पी, ये सारी चीज़ें हमारी ठंडी में उगती हैं, इसीलिए ये रॉबी क्रॉप्स होता है। अब ऐसे खारिफ क्रॉप होता है। अब जो खारिफ क्रॉप होता है वो गर्मी में होता है, जिसकी जगह राइस होता है, मेज़ होता है, कॉटन होता है, ग्राउंडनट होता है। ये सारी चीज़ें हमारी खारिफ क्रॉप होता है। खारिफ क्रॉप एंड रॉबी क्रॉप में ये नहीं बताया कि उनकी डेफिनेशन, उनसे ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर और किस टाइम उगती है। तो इसमें यही बताया। एंड जो हमारा जो अब हम जानेंगे कि क्रॉप का मतलब फर्टिलाइजर, मतलब कैसे उसे तैयार किया जाता है। जैसे हम खेत में क्या होता है, हार्वेस्टिंग करते हैं, हर चीज़ें करते हैं, उन सभी के टूल्स क्या होते हैं, उन सभी के अब हम जानते हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो ये लिस्ट है हमारी हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि हम जैसे खेत को होते हैं, जब हम उसे तैयार करते हैं तो हमें किस किस स्टेपों को हमें तैयार करना है, किस चीज़ों को बार 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 करना है, उस चीज़ को हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आता है प्रिपरेशन सॉइल। प्रिपरेशन सॉइल मतलब जब हम किसी चीज़ को, जब हम खेत को जुतवाते हैं, तो खेत को जुतवाने का मतलब ये होता है कि जो मिट्टी होती है वो ऊपर नीचे होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ये जो ट्रैक्टर है, ये कैसे खेत को जोत रहा है। तो जो मतलब हार्वेस्टिंग, जब मतलब क्या है कि जब हमारे जब ये जो हमारा जो हमारा खेत है, जब हम उसे जोतने का काम करते हैं, मतलब उसे हम जब उसे खोदते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब हम जब अपनी प्लो से उसे प्लोइंग करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं। और जैसे कि हम टिलिंग या प्लोइंग इसी को ही कहते हैं। जब हम प्रिपरेशन सॉइल, मतलब ये होता है कि जब हम इसको जोतते हैं हाथों से या ट्रैक्टर से। आजकल क्या है कि जैसे हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले क्या था, हम अपने टूल्स के द्वारा इन सभी से अपना काम करवा लेते थे। लेकिन अब क्या है, ट्रैक्टर से। अब क्या है, जब हम ये सब जोतने का काम करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम टिलिंग या प्लोइंग भी कहते हैं, जो हम प्लो से करते हैं। अब क्या है, उसके बाद हमारा जैसे कि अब हम सोइंग करेंगे। सोइंग माने बीज डाल के उसको उगाना। मतलब क्या था, हमने पहले क्या था, हमने जो मिट्टी थी उसे हमने अपने आप तैयार कर लिया है, अच्छे से तैयार हो गई है। उसकी क्या है कि जैसे हमारे जो जब हम मिट्टी तैयार करते हैं, तो सबसे बड़े फ्रेंडशिप हमारे जो होते हैं वो हमारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया की वजह से जो हमारा जो हमारे वजह उन्हीं के वजह से हमारा जो खेत होता है पूरा तैयार होने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हम जब खेत जोतते हैं, तो हमारे जो कहते हैं मिट्टी में जो निकले हुए अर्थवर्म्स होते हैं, वो चील कौवे, देखा होगा कि आपने जब ट्रैक्टर चल रहा होता है, जब खेत जोत रहा होता है, तब आगे पीछे आपने देखा होगा बहुत सारे बत्तख, कौवे, ये सारी चीज़ें रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से जब मिट्टी जब ऊपर नीचे होती है, तब अर्थवर्म बाहर निकलते हैं, जिसके कारण वो लोग खाते हैं, और खाने के बाद जो 3 टुकड़े टूट जाते हैं, वो हमारे बैक्टीरिया खा जाते हैं, और बैक्टीरिया को हमारे क्रॉप खा जाते हैं। और ऐसे ही हमारा सोइंग, वैसे हमारा सोइंग होता है। सोइंग में हम बीज डालते हैं, और बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया जो हमारा क्रॉप होता है उसे खा लेता है, और वो क्या हो जाता है, एक जो हम खाद बन जाती है। उसे खाने के बाद जैसे हम बाथरूम कर देते हैं, बाथरूम करने के बाद जब हम खेत में कितनी अच्छी फसल होती है, वो खाद के ही प्रोसेस में आती है। तो वैसे ही हमारा जो बैक्टीरिया होता है, ये खाद के प्रोसेस में हमारे सोइंग में काम आता है। ठीक है, वैसे स्टार्ट होता है। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है सोइंग के बाद, सोइंग के बाद एडिंग मैन्योर।
हम जानेंगे एडिंग मैन्योर। एडिंग मैन्योर क्या होता है? एडिंग मैन्योर वो होता है जब हम अपने खेतों में जो हमारे सड़ जाने वाले क्रॉप्स हो जाते हैं, वो उससे क्या होता है मतलब जो सड़ने की वजह से क्या होगा कि जो मतलब उस पर गंदगी बैठ चुकी है, उसी गंदगी को हटाने के लिए, औरों पे ना फैलने के लिए हम अपने क्या करते हैं, दवाई डालते हैं खेतों में, जिसे हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाद में आता है। सो व्हाट इज़ इरीगेशन। अब इरीगेशन की बात आती है। इरीगेशन माने ये होता है कि हमें अब जो खेत है हमने आधी चीज़ तो कर ली, अब क्या है उसे टाइम टाइम तक उसे पानी देना होता है। लेकिन जो पानी भी दिया जाता है, लेकिन दो तरह का है, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम। ये दो सिस्टम होते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जैसे ये जो एक मशीन है वो चारों ओर पहुँचा रही है, और ड्रिप सिस्टम ये होता है कि वो डायरेक्ट पाइप जोड़े होते हैं जड़ों में, कि वो एक एक बूंद करके जड़ों में जाता है। और हमारा आपको तो मालूम है कि जड़ों का काम क्या होता है, पानी लेने का ही काम होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब क्या है, प्रोटेक्शन वीड्स। माने अब हमें जो कहते हैं जो गेहूँ जो हमारे वीड्स होते हैं उनकी हमें अच्छे से प्रोटेक्शन करनी होती है, जिसके कारण हमारा जो कोई भी क्रॉप होता है उसे बिल्कुल ख़राब ना होने दे, और ख़राब हो गया तो उस बंदे का नुकसान हो जाएगा जिस बंदे ने अपना खेत को तैयार किया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। जैसे कोई भी चील कौवे, इन सब में क्या होता है, इनसे भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आजकल गांव में क्या होता है कि पुतला बना के खड़ा कर देते हैं, कि यहाँ तक कि लोग मतलब जो जानवर होते हैं उन्हें लगता है कि कोई इंसान है, लेकिन आजकल ये चल रहा है ना। लेकिन वैसे ही हमें क्या होता है, हमें इन सब चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग माने क्या होता है कि अब वो जब मतलब क्रॉप तैयार हो चुका है, अब उसे हमारी काटने की बारी होती है। हार्वेस्टिंग माने उसे कट कर दिया जाता है। अब उसे क्या है, जो खेत है उसे अब हमें क्या करना है, काट देना है, जिसके कारण जो मतलब अब हमारी पूरी फसल तैयार हो चुकी है और वो बिचने के लिए तैयार हो चुकी है, या हमारे मतलब जो बेकरी करने के लिए वो तैयार हो चुकी है। अब उसे हम बाज़ार में आराम से बेच सकते हैं। इसलिए अब हम उसे काट के हम उसे मतलब सप्लाई कर देंगे मार्केट में, जिसके कारण जो लोग हैं वो अपने बेच सकते हैं अपने खेतों की जड़ वो खेत को। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारा हार स्टोरेज। स्टोरेज माने अब उसे हमने काट तो लिया, अब हमें क्या करना है, स्टोर करना है उसे। हम मतलब उसे पैक वैक करके अब उसे बेचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। सो स्टोर करने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कट्टा बोरेंगे। जिस स्टोर क्यों करेंगे, क्योंकि अब जैसे कोई चूहा बिल्ली ये सब क्या होंगे, हमारे ये क्रॉप जो होते हैं खा सकते हैं। इसलिए हमें इन सब से बच के, दवाई कोई रिएक्शन जिसकी वजह से उसके में पहुंच सकती है, इसलिए उनसे बच कर हमें क्या करना होगा, इनसे बचकर हमें करना पड़ेगा। एंड जो फिर बाद में हमारी नेक्स्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, सो आप मुझे कमेंट में करके बताना, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।